हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। बच्चों मैकेनिक्स का रीढ़ की हड्डी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा अभी। तो बच्चों न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम डिस्कस आज करेंगे। सेकंड लॉ के बारे में कुछ आपको बातें बताऊंगा। कुछ टाइप ऑफ फोर्सेज आएंगी, बहुत सारी मैं बताऊंगा, लेकिन उनमें कुछ डिस्कशन आज हम करेंगे। वेट, कॉन्टैक्ट फोर्स और टेंशन। आराम से शुरुआत करते हैं बच्चों। एरिस्टोट फॉलसी। बच्चे इसका मतलब देखो बेटा, इसका मतलब भी लिख के फॉल्सी फॉल्सी झूठ बात है ना, लेकिन बेटा ये मोशन की शुरुआत है। एनएल हम जब भी पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे ना बेटा, पहले शुरुआत कैसे हुई होगी। देखो एक बार एरिस्टोटल ने क्या बोला, ऐसा बोला बच्चों, यदि अपने पास एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसा धनुष है, हमारे पास बच्चों एक ऐसा अपने पास एक धनुष है, और धनुष से बच्चों आपने एक एरो आप ऐसे फेंकना चाहते हो, एरो आप पुश करना चाहते हो, बाहर डालना चाहते हो। तो इसने क्या बोला, एरिस्टोटल ने क्या बोला बच्चों, मोशन नाम का वर्ड पहली बार यही है बच्चों। मोशन कैन नॉट बी कंटिन्यूड, कैन नॉट बी कंटिन्यूड विदाउट फोर्स। बच्चों पहली बार ये वर्ड सुनो बेटा आप, इसके इंपॉर्टेंस समझना आप। है तो गलत स्टेटमेंट, है तो इसकी गलत स्टेटमेंट, लेकिन इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि पहली बार फोर्स नाम का वर्ड सुना है। पहली बार मोशन को फोर्स से रिलेट कर रहा है कि मोशन में चलना, चलता किसी कारण होगा, बल के कारण, फोर्स के कारण चलता है, उसके कारण बात करना चाह रहा है। तो ऐसा बोला कि मोशन जब भी होगा विदाउट फोर्स पॉसिबल ही नहीं, मोशन कैन नॉट बी कंटिन्यूड विदाउट फोर्स। उसने ऐसा क्यों बोला बच्चों, उसने ऐसा जब अपना तीर था, जो अपना एरो था बच्चों, उस एरो को पहले कमान से या बो से थ्रो किया, तो इसे ये समझा कि सर पहली बार तो जो अपना ये था ना, जो अपना स्ट्रिंग होता है, इसने कुछ फोर्स लगाई होगी, और उसके बाद उसने बोल दिया कि क्यों मोशन कंटिन्यू है, कि एयर ने पुश किया सर, ऐसा उसने सोचा था बच्चों। एरिस्टोटल ने क्या बोला, कोई भी मोशन बिना फोर्स के कंटिन्यू नहीं होगा, कोई भी मोशन बिना फोर्स के कंटिन्यू नहीं होगा। एक बात तो यही आ गई। फिर कंटिन्यू करने के लिए बोला शुरुआत में तो अपने स्ट्रिंग ने फोर्स लगा दी, बाद में किसने लगाई, तो बोला सर बाद में है ना एयर ने पुश किया, ऐसा सोचा था। बच्चा फेल क्यों हो गया, फॉल्स क्यों हो गया है, काफी साल बाद पता चला बच्चा इसकी फेलियर क्या थी। तो इसको टेस्ट किया गया बच्चों वैक्यूम में। यदि आप इसको वैक्यूम में टेस्ट करोगे ना, वैक्यूम माने नो एयर, कोई एयर नहीं है। जब कोई एयर नहीं तो कैसा मोशन होना चाहिए, तो इसका तीर का आपने ऐसे पुश किया, छोड़ा, एक बार स्टार्ट किया वहीं गिर गया, एक बार कमान से बाहर निकला, तीर निकलते गिर गया, क्यों, आगे तो एयर है नहीं। एरिस्टोटल ने क्या बोला, जब एयर होगी तो एयर पुश करती है, तो एयर तो वहां है नहीं। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ प्रैक्टिकली, जब आपने ऐसे थ्रो किया तो आगे चला गया। इसलिए बच्चों फेलियर कहां से हुई, फेलियर ये हुई सर वैक्यूम में एयर नहीं होती, फिर भी वहां मोशन कंटिन्यू था। लेकिन बच्चों एरिस्टोटल ने एक बढ़िया आइडिया दे दिया, शायद मोशन को फोर्स से रिलेट किया जा सकता है, शायद मोशन को फोर्स से रिलेट किया जा सकता है। वर्ड आ गया फोर्स। इसका फायदा उठाया बेटा न्यूटन ने। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम पढ़ते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बोला जाता है बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको बोला जाता है बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा देखो कैसा, न्यूटन ने क्या बोला, ये स्टेटमेंट तो आप ध्यान, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, कैसे आप पढ़ते रहे, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक अब नया वर्ड आएगा एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, जो पार्टिकल ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। वर्ड आएगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट स्पीड है। यूनिफॉर्म मोशन मैंने काइनेमेटिक्स में समझा रहा, यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन यहां वेलोसिटी को वही मारा कि स्ट्रेट लाइन मोशन में काम किया था। देखो कैसा, ए बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म मोशन में अलग से आपको बता चुका, दैट इज कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड। A body will be in state of rest or uniform motion until or unless an external force is applied. An external force is applied. ऐसा बोला बच्चा, जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे ना, यदि कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं। इसको इनर्शिया क्या बोला गया बच्चों, पहली बात जो ये लॉ है बेटा, इस लॉ में कोई फॉर्मूला नहीं था, जो फर्स्ट लॉ में पढ़े कोई फॉर्मूला नहीं था, तो इसको बोला जाता था बच्चों, लिखा जाए तो क्वांटिटेटिव बजाय क्वालिटेटिव लॉ।
ये क्वालिटी सिर्फ बताता है, ये डिस्कशन करता थियोरिटिकल, क्वालिटेटिव लॉ है बच्चों, है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। सर एक वर्ड आ गया इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला, इनर्शिया का मैं समझा रहा हूं बच्चों। इनर्शिया का मतलब होता सिंपल और सिंपल मास। अब जब भी आप इनर्शिया डिस्कशन करें क्या करूँ मास का। यदि कोई मुझे बोले सर एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर से चलती है, सर एक कार है 50 किलोमीटर पर आवर से चलती है, एक बस है जो 10 किलोमीटर पर आवर से चलती है, किसका इनर्शिया ज्यादा है बच्चों। स्पीड आपको ऐसे बरगलाने के लिए दे रहा है, स्पीड की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या बोला, इनर्शिया किसका ज्यादा, इनर्शिया मतलब मास, सर मास किसका ज्यादा, बस का, तो बस का इनर्शिया ज्यादा, सही है क्या। ये प्रॉपर्टी ऑफ किसकी होती है बच्चों, मास होती है। किसका होता है बेटा, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ मास। क्या है बच्चों, ये प्रॉपर्टी ऑफ मास है ओनली, है ना। ये जो स्पीड से कोई खास लेना देना है बिल्कुल ही नहीं है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिंपल इनर्शिया की। थोड़ा सा और देखते हैं। इनर्शिया देखा जा सकता है बच्चों अलग तरीके का, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, रेस्ट के कारण एक इनर्शिया हो सकता है, इनर्शिया ड्यू टू मोशन, मोशन का मतलब चलने के कारण एक इनर्शिया हो सकता है, और हो सकता है बच्चों ड्यू टू डायरेक्शन, ड्यू टू डायरेक्शन। तीन टाइप का इनर्शिया। सर ये इनर्शिया है क्या, ठीक है मैंने मान ली मास की प्रॉपर्टी है, बट व्हाट इज इनर्शिया एक्चुअली। इनर्शिया क्या होता है बच्चों, इनर्शिया होता है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू मास, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू मास विच रेजिस्ट, क्या करेगा बच्चों, विच रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट। सही है क्या, एक लाइन लिख देता हूं बच्चों। ये क्या बेटा, पहली बात तो सर इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू मास, ड्यू टू मास विच रजिस्ट। पहली बात क्या बच्चों, विच रजिस्ट, जो चेंज को रजिस्ट करती है, विच रजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि मैं बोलता इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इसका मतलब कैसा इनर्शिया होगा सर, ये वो इनर्शिया है जो बॉडी की रेस्ट की स्टेट को चेंज करने को रजिस्ट करता है। सर इनर्शिया ड्यू टू मोशन क्या है बेटे, ये वो चीज होती है, बॉडी की प्रॉपर्टी है, मास के कारण है, जो मोशन की स्टेट को चेंज करना, मोशन की स्टेट है उसको चेंज करने को जो रजिस्ट करेगा उसको इनर्शिया ड्यू टू मोशन बोला जाता है। सेम कहानी वी कैन से विद डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या सर, ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू मास है विच रजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन आप चेंज करोगे तो उसको रजिस्ट करता है। अच्छा कैसा मतलब हुआ बोलते, कैसा एग्जाम्पल हुआ, क्या चीजें हुई, देखो बच्चों उसको अच्छे सुनना। ये पैरेलल में आपको एग्जाम्पल कराता हूं घोड़े का और बस का। इसका मतलब क्या होता है, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट का एग्जाम्पल देखो बच्चों। एक बस है बेटा, बस में हम आराम से ऐसे, बस रेस्ट पे है, बस रेस्ट पे है बच्चों, मैं ऐसे खड़े आराम से, मैं ऐसे आराम से खड़ा हूं, बस रेस्ट पे है बच्चों। बस ने जो किया स्टार्ट करना शुरू किया, बस चल पड़ी बेटा, हल्के हल्के चलने लगी, तो बस चलेगी क्या होगा सर, देखो मैं पूरी बॉडी रेस्ट में थी सर, मेरे पैर ऐसे आगे जाने लग जाएंगे। देखो बच्चों मेरे पैर आगे जाने लग जाएंगे, लेकिन पूरी बॉडी, ऊपर वाली बॉडी क्या रेस्ट में रहना चाहती है, क्योंकि पैर आगे चले गए, क्योंकि पैर आगे चले गए, मेरी बॉडी वहीं रही, मुझे पीछे की तरफ जर्क महसूस होता है। ऐसे खड़ा था बच्चों, पैर आगे, मेरी बॉडी को पीछे जर्क। एक्चुअली क्या मैं, क्या पीछे धक्का लगा, नहीं सर, पैर आगे गए, क्योंकि पैर आगे गए इसलिए बॉडी वहीं रही, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पीछे आ गया होगा। सही है क्या, तो इसका कैसा जर्क लगता है सर, पीछे की डायरेक्शन में। इसी चीज को मैं मैथमेटिकली सूडो फोर्स के साथ समझा दूंगा, इसी चीज को मैं मैथमेटिकली सूडो फोर्स से समझा लूंगा, टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल क्या समझाया, दोबारा एग्जांपल बच्चों। आप एक बाइक पे बैठे हो, आप एक बाइक पे बैठे हो, आराम से ऐसे लाइटली से बैठे हैं, पैर भी पिछवाड़ा टिका हुआ, ऊपर से मैं ऐसे रेस्ट पे। बाइक स्टार्ट किया, बाइक आगे गई, हमारा लोअर पोर्शन बाइक के साथ, सीट के साथ आगे चला गया, सीट के साथ कहा हो गया, आगे चला गया, लेकिन मेरी बॉडी वहीं की वहीं जहां था मैं। क्यों सर, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, मैं कहा वहीं रहना चाहता हूं, तो मेरी बॉडी कैसा लगे सर, ये नीचे आप पीछे झटका ऐसा लगेगा। तो आपको जब भी बाइक चलते हुए पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका महसूस होता होगा, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। जो रेस्ट का इनर्शिया बच्चों उसे कारण महसूस होता। सही है क्या, पॉपुलर एग्जांपल आपने सुना हुआ है। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल कौन सा बच्चों, आपने चद्दर या गद्दा साफ किया है, चद्दर को ऐसे झटकाते हैं तो धूल निकलने लग जाती। क्यों सर, जो आपके धूल के पार्टिकल थे वो रेस्ट पे थे, आपने सडनली उसको मोशन दे दिया, तो पार्टिकल जहां था वहीं रहा, चद्दर वहां से खसक गई। बात समझे पड़ेगा, हमने धूल को बाहर नहीं फेंका, धूल के कण वहीं थे, बस चद्दर वहां से हट गई, चद्दर वहां से हट गई तो धूल बाहर। सही है क्या, तो ये भी आ जाता है बच्चों कैसा, आपके क्लीनिंग ऑफ
स्पिनिंग ऑफ चद्दर, चद्दर ही लग रहा मुझे, मेट आप लिख लेना आप चाहो तो, है ना। दोबारा आप देखो, इनर्शिया ड्यू टू मोशन। अच्छा सुनना बेटा, आप बात तो समझने लग जाओगे। अब ऐसा एग्जांपल है, बच्चों अपने पास बस है, बस आपकी ऐसे कुछ आपकी मूविंग है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड से ऐसी मोशन में। यहां बच्चा खड़ा है, यहां बच्चा खड़ा है। क्या हुआ सर मेरी पूरी बॉडी बस के साथ, मैं आराम से चिल मार के ऐसे खड़ा था, पूरी बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से आगे जाती है बस के साथ साथ। बस वाले एकदम ब्रेक मार दिया, बस वाले ने एकदम ब्रेक मार दिया, तो मेरे बस के कांटेक्ट में कौन सी बॉडी सर? पैर आपके बस के प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में। यदि बस रुकेगी तो पैर आपके रुक जाएंगे सर। बस चल रही थी आराम से, मेरी बॉडी भी चल रही थी आराम से, आपने ब्रेक लगाया, पैर रुक गए। पैर रुक गए तो क्या होगा बच्चों? सर पैर तो रुक गए, लेकिन मेरी पूरी बॉडी तो क्या सी मोशन में थी। और अंदर से क्या बोलता सर? मोशन में, तो मोशन में रहेगा, मैं रुकने नहीं देने वाला। तो बच्चों जैसे आपकी बॉडी थी आगे, तो आगे ऐसे झटका लगता है। जब भी आपको ब्रेक लगेगा, कहाँ झटका? आगे की डायरेक्शन में से झटका लगता है। तो हमें ऐसा लगता है सर हमें किसी ने धक्का दे दिया करना, हम तो बॉडी ये मूविंग थी, पैर रुक गए क्योंकि मोशन में है, मोशन में रहना चाहता, कुछ मेरी बॉडी का मास भी है, इसलिए मुझे आगे की तरफ कैसा लगता है बच्चों? जर्क महसूस होता। सेम चीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सूडो फोर्स। दोबारा देखो बाइक वाला एग्जांपल, यदि बाइक पे आप बैठे हो, एक लड़का बाइक चलाता है, पीछे मैं बैठ के जाऊंगा, इतना मोटा मास्टर, आपकी चली हुई थी, आपने एकदम क्या किया? ब्रेक लगा दिया। यदि आप ब्रेक लगा दोगे तो मेरा लोअर वाला पोर्शन पूरा का पूरा रुक जाएगा, लेकिन बॉडी नहीं रुकना चाहती, इसलिए आगे लगता। आपने सुना भी होगा ब्रेक मार मार के एंजॉय करना मूवी में, है ना? वो इसलिए क्यों? सिर्फ मैं समझ गया सर, फिजिक्स काम आती है। इनर्शिया ड्यू टू मोशन, बॉडी मोशन में रहना चाहती है, आप बेसिक ब्रेक मार लो, बॉडी नहीं रुकने वाली, धमाक से आगे वाले के सामने जाके हम टच करते। सही है क्या सर? सेम कहानी यहां आ जाएगा। ये किस साइड होगा बच्चों? जर्क महसूस होगा। किस साइड होगा? जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां कहा था बच्चों? सर जर्क आपका जो आएगा, जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ गए होगे सारी बात को। दोबारा देखो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए मास्टर क्या समझा रहा है। मैं बॉडी जहां कांटेक्ट में फ्रेम के साथ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं बच्चों, है ना। डायरेक्शन का कैसा होता है? सुंदर से रोड के ऊपर हम कार में है ना, बाइक पे नहीं, बाइक पे महसूस नहीं कर पाएंगे इतना। कार में हम कार में गए, ऐसे हमारी शानदार कार रेड कलर की फरारी, और हमने कार को ऐसे घुमा दिया। जब कार को घुमा दिया तो यहाँ स्टेयरिंग पकड़ के हम बैठे तो ठीक है, लेकिन साइड में जो बैठा होता, आप देख रहे हो आपके साथ क्या होता है जब गाड़ी का ऐसे घुमाते हैं, जब गाड़ी का ऐसे घुमाते हैं साइड वाला हमारे ऊपर आके गिरता है। जब ऐसे घुमाएंगे ना बेटा, ऐसे आप ड्राइवर हो और अपनी गाड़ी ऐसे एकदम घुमा दी, तो साइड वाला आपके ऊपर आ गिरा। क्यों आ गिरा? सर देखो मैं फिर कहानी समझ गया हूँ। कैसा? सर जब गाड़ी आपकी बॉडी थी जहां वही रहना चाहती, गाड़ी एकदम आपने घुमा दी। सर आपने नीचे का पोर्शन एकदम ऐसे घुमा दिया, लेकिन जो बॉडी थी वो वहीं रहना चाहती है, तो इसलिए आपका क्या होगा? सर ये घूम के इस साइड चला गया, लेकिन वहां आपकी वहीं की वहीं जाता है, इसलिए आपकी तरफ आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में झटका महसूस होता है। कैसी झटका? सर यहां से मैं बता भी पाऊंगा कैसा? सर अपोजिट टू टर्निंग। कैसा जर्क महसूस होगा बच्चों? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ टर्न। बच्चों अभी में देखो बेटा जर्क कैसा महसूस हुआ है? अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, अलग अलग टाइप का इनर्शिया होता है। इनर्शिया एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थ्योरेटिकल सारा लिया, इसको मैं मैथमेटिकल भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि फर्स्ट लॉ में कोई फॉर्मूला नहीं होता बच्चों, इसलिए मैं आपको आराम से क्वालिटी के हिसाब से, थियोरेटिकल हिसाब से समझा रहा हूँ। बनाओ शाबाश बच्चों। थोड़ी सी चीज को और आगे जाते हैं, ठीक है सर? मास होता है, मास के कारण इनर्शिया होता है, इनर्शिया के कारण अलग अलग चेंज हमने देख लिए। थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, अच्छे से बात सुनो बच्चों। मैं आपको ऐसे बोलता हूँ बेटा, एक साइकिल है जो आपकी साइकिल 100 किलोमीटर पर आवर से तेज दौड़ रही है, और एक अपने पास कार है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। किसको रोकना आसान है? किसको आप रोक सकते हो? किसको रोकना आसान है? रोकने मतलब किसमें फोर्स कम लगेगी, ऐसा पूछना चाहता हूं मैं। रोकने के लिए फोर्स चाहिए, चलाने के लिए फोर्स चाहिए, है ना, चेंज स्टेट करने के लिए फोर्स चाहिए। दोबारा पूछता हूं बच्चों, एक कार है और एक ट्रक है। कार आपका 100 किलोमीटर पर आवर चलती है, ट्रक आपका 10 किलोमीटर पर आवर चलता है। किसको रोकना आसान है? तो बच्चे लोग सर किसी को भी रोकना मुश्किल से। लेकिन बच्चे को थोड़ा सा ऐसा, जब साइकिल वाला एग्जांपल में लेता हूं, एक साइकिल है और एक बाइक है। साइकिल आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, बाइक आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। किसको रोकना आसान? तो बच्चा फिर प्रैक्टिकली सोचता हूं, सर मैं साइकिल को तो रोक रहा हूं, पकड़ लूंगा सर, पकड़ लूंगा, रोक सकता हूं, ऐसे सोचने लगता है। फिर बच्चे के दिमाग में ऐसा आने लग जाता है, सर जो छोटा है ना उसको शायद रोक लेंगे, सर जो छोटा वाला है उसको शायद रोक लेंगे, ऐसा लगने लग जाता है। फिर मैं उसको बोलता हूँ अच्छा छोटे को रोक लेगा, जिसका अंदर से मैं रोक लेंगे सर, ऐसा सोचा बच्चे ने। मैं बोला छोटी सी एक बुलेट में तेरी तरफ गोली मारता, मैं तुझे फायर कर, धड़ाक डिशुम, छोटी सी गोली मैंने आपको तरफ फायर किया, रोक ले, इससे छोटा क्या होगा? क्या रोक सकते हो?
अरे नहीं रोक सकते, चीर फाड़ के निकल जाएगी। सर एक मतलब ये लॉजिक समझ में आता सर, छोटे और बड़े वाली कहानी इनर्शिया तक तो आपने बढ़िया समझा दी, इनर्शिया वाली बात भी सही है, लेकिन इट कैन नॉट बी रिलेटेड विद फोर्स, इसको फोर्स से मैं रिलेट नहीं कर सकता हूं, शायद कोई और चीज होगी। जो अलग चीज होती है बच्चों उसका नाम होता है बेटा लीनियर मोमेंटम। जो नेक्स्ट चीज होती है बच्चों दैट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, देखो सर ये क्या है, इट इज क्वांटिटी कंटेन्ड इन मोशन, या ऐसे सिंपल इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। सर मोशन तो आपने बोला चलने वाले को बोलते हैं, बेटा कितना मोशन कंटेन्ड हो लीनियर मोमेंटम होता है, नई क्वांटिटी है सर। इट इज गिवन एज सर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सर इसका मतलब क्या लिखा जा सकता है, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू km इंटू वी, और k को मान लेते हैं बेटा 1, इफ k इज 1 सो मोमेंटम वी कैन राइट एज m इंटू वी, क्योंकि सर v इज अ वेक्टर सो मोमेंटम विल आल्सो बी वेक्टर। मास एक स्केलर क्वांटिटी बेटा, सर p की डायरेक्शन क्या होगी, देखो बेटा p क्या है सर, लीनियर मोमेंटम क्या आता है, इसकी यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। सर डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1l1t -1। सर एक और स्टार लगा बेटा, सर डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। बच्चों किसकी जैसी डायरेक्शन है, क्योंकि सर वेलोसिटी पे ही है। सर मास तो ऐसे आएगा 2 3 4 5 1/2, लेकिन मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे। कुछ ग्राफ बना सकते हैं, यदि आप बोलते बेटा मोमेंटम का और मास का ग्राफ आप बनाओ, v इज कांस्टेंट, v आपकी कांस्टेंट कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। दोबारा बोलो बेटा सर मोमेंटम का और वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ, इफ क्या बच्चों मास क्या है, कांस्टेंट, मास कांस्टेंट कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। सही बात है क्या बच्चों, ये वाले ग्राफ नहीं पूछता। इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा m इंटू वी कांस्टेंट, ये कैसा बन गया जैसे x इंटू वाई कांस्टेंट वाला। यदि आप m की और v का ग्राफ बनाते कैसा बनता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेसिक में समझाया था, जब भी x इंटू वाई कांस्टेंट है दोनों सिंगल पावर गैप बराबर रहेगा, ना यहाँ मैच करेगा ना यहाँ मैच करेगा। सही है क्या बच्चों, इस टाइप की चीजें आपको समझा। यहाँ सर एक नई क्वांटिटी में समझ गया, जहां आपने मास भी लिया है और वेलोसिटी भी लिया, शायद अब मैं फोर्स निकाल पाने में समर्थ हो पाऊंगा, फोर्स में निकाल पाऊंगा। देखो एक बार इसको, अब शायद बच्चों हम फोर्स की बात कर पाएंगे। हाँ एक नई क्वांटिटी मैंने पढ़ लिया सर। अब जब भी रोकने की चलने की बात आप करें ना, शायद इसके ऊपर डिपेंडेंट, मास के ऊपर नहीं, मास इंटू वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। अब बच्चों मैं निकाल पाऊंगा, पहले मैंने बताया फोर्स की रिक्वायरमेंट है चेंज ऑफ स्टेट करने के लिए, मैं कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज गिवन बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन, आप सीरीज देख रहे बच्चों इसको, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ने क्या बोला सर, न्यूटन के सेकेंड लॉ ने बोला, आपने सेम कहानी वही कहानी, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट हो, तो मैं पहले बता चुका हूं, फोर्स रिक्वायर्ड, सिंपल फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट, रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों चेंज का मतलब होता है डेल्टा, रेट का मतलब डिवाइड बाय टी। सो वी कैन राइट सर फोर्स जो आएगी दैट इज इक्वल टू dp डिवाइड बाई dt। ये फोर्स का फॉर्मूला बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला ma नहीं होता, ये होता है बच्चों। d बाई dt को आप बाहर निकाल लो और लिख दो बेटा m इंटू वी एज इट इज, x इंटू वाई की फॉर्म में करते हैं इस काम को, x इंटू वाई की फॉर्म में सोचते हैं। तो क्या बनेगा सर, पहले को बाहर निकाल दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को बाहर निकाल दिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सही है क्या। अब मैं dv बाई dt को क्या लिख सकता हूं बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू सर ma प्लस v dm बाई dt। बच्चों एक्चुअली जो फोर्स का फॉर्मूला ma नहीं होता, dp बाई dt, और उससे ये बनता है। सही है क्या, उससे ये बनता है बच्चों। इसको मैं एक बार दोबारा यहां लिखता हूं, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma एंड फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी है ना, dm बाई dt। ऐसा तो केस बन जाते हैं। यदि कोई बोलता मास इज नॉट वेरिएबल, सर मास कभी वेरिएबल होता है क्या, सर मास तो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, मास वेरिएबल होता है कहाँ देखा हुआ है। जब आपके घर वाले बोलते हैं ना एक मटका पानी भर दे यार, ये पाइप लो पानी भर दो, कूलर में पानी डाल दो, और तुम्हारी मस्ती का मन होता है तुम ऐसे पाइप को दबा दबा के मतलब पानी की फुहार दूर तक जा रही, ऐसे देखते ना। जब पानी फ्लो करता बेटे देखो उसमें मास फिक्स नहीं है,
अरे पानी आए जा रहा, उसमें रेट फिक्स है सर, 1 लीटर 1 मिनट में पानी आता है ना, उसमें dm/dt है, या पानी है उस पाइप का एरिया है, कुछ वेलोसिटी से पानी आता है सर। और समझाओ, और ही समझाया मैंने भाई आपको। मैंने बोला बेटा पानी भर दो, आपने क्या किया, एक ऐसा सा डिब्बा रखा और तुम मटके में पानी भरने की बजाय आपने ऐसी फवार इसके ऊपर मारने लगे, रेस्ट में था। आनंद तो जब आया जब जूं के बाद से आगे चलने लग गया, ये डिब्बा के सरक गया, मैं सरप्राइज में आ गया, सर चेंज ऑफ स्टेट है सर, ये रेस्ट से मोशन में आ गया सर। मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। मैं बोला मूर्ख आदमी ढंग से देख, तूने पाइप से फवारा मारा है और ये वेरिएबल मास सिस्टम है। तो बच्चों यदि वहां पे बेशक से एक्सेलरेशन 0 हो, बेशक से जो आपका ब्लॉक चला वो कांस्टेंट वेलोसिटी रही हो, बेशक से 10 मीटर पर सेकंड चलता हो, लेकिन फोर्स तो लगी है ना, तभी तो चल रहा v dm/dt फोर्स, a 0 हो जाएगा। और यदि बच्चों dm/dt की वैल्यू 0 है तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, दैट इज ma। आप इसको ज्यादातर जानते हैं, आपने अब तक वेरिएबल मास वाला काम नहीं किया, आप F = ma को जानते हो। बच्चों फोर्स पहली बार आया है तो फोर्स का थोड़ा सा डिस्कशन यहां भी। सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही है क्या, इसकी डायरेक्शन कैसी है बच्चों, सर ऐसे तो बोल रहे हैं क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम वाली डायरेक्शन। कैसी है बच्चों, सर डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जो मोमेंटम में चेंज होगा ना बच्चों, वही आपकी डायरेक्शन होगी फोर्स की भी। मैं एक्सेलरेशन वाली नहीं बोल रहा, चेंज इन मोमेंटम और अलग चीज हो सकती है। वेक्टर क्वांटिटी यूनिट क्या होती है बच्चों, उसकी ऐसा यूनिट दैट इज न्यूटन। न्यूटन महात्मा थे, इन्हीं ने अपने नाम पे रखा हुआ है। और बच्चों सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चों, उसकी डायन। डायन सीजीएस यूनिट क्या होती है, डायन। न्यूटन का और इसका डायन का रिलेशन 10⁵ कितनी डायन, 10⁵ अच्छा, ऐसा ही फॉर्मूला आपका यूनिट बता दिया, m1 L1T - 2 डायमेंशन, आप जानते हो, ऐसे ही मैंने लिखा है, आप जानते हो ऐसे ही मैंने लिखा है। अच्छे से नोट करो। यहाँ फिर आपको इस पेज पे कंसेप्ट क्लियर हुआ, सर जो होता है फोर्स वो ma नहीं होता, वो dp/dt होता है, दैट कैन बी रिटन एज ma + v dm/dt। कुछ एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे फोर्सेज पे मूव करता हूँ। बेटा फोर्स एक वर्ड आ गया, मैं उसको पूरा भी नहीं करवा रहा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंपल्स, थर्ड लॉ भी नहीं पढ़ाऊंगा, अलग सीरीज है मेरी। आप टेंशन मत लेना कि छोड़ दिया क्या, नहीं छोड़ा नहीं है, सिर्फ एक वर्ड मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, दैट इज फोर्स। एक वर्ड मैं आपको बताना चाहता था, फोर्स। अब मैं आपको बहुत अच्छे से फोर्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा है ना बेटा, ये चीजें मैं अभी नहीं करवाऊंगा, इसको मैं बाद में करवाता हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ भी नहीं करवाऊंगा, उसको मैं बाद में कराता हूँ। ठीक, आपको एक एग्जांपल मैं कराता हूँ बच्चों, वेरिएबल मास सिस्टम वाला। एक ब्लॉक अपने पास बेटा, दैट इज 5 kg। बच्चों यहाँ एक पाइप है, पाइप से पानी बाहर आता है, रेट ऑफ कमिंग वाटर इज 5 kg/s, और पानी के पाइप से बाहर निकालने की वेलोसिटी जो है 10 मीटर/सेकंड। आपको बोला अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आप बताओ। बच्चा बोला सर एक्सेलरेशन तो मैं बता देता, एक ये कैसा क्या वेरिएबल मास नहीं सर, 5 किलो का ब्लॉक तो सेक, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो क्या बनना चाहिए सर, नेट फोर्स डिवाइड बाई मास से मैं बना दूंगा ma से, ठीक है। सर फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स लग रहा है बेटा सर कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी निकलना है, तो कैसी फोर्स लगेगी, v dm/dt। v की वैल्यू 30, dm/dt वैल्यू 30। कितनी फोर्स लगी बच्चों इसके ऊपर, सर इसके ऊपर फोर्स लगती है 50। अब इसको पानी का भूल जाओ, किसी ने भी फोर्स लगाई 5 किलो के ऊपर कितनी फोर्स लगी, 50। तो 50 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा बेटा, 10 मीटर/सेकंड स्केयर। 10 मीटर/सेकंड स्केयर, आसान सी चीजें हैं बच्चों, सही है क्या। सर ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, सर डी आपने कैसी लगाई बच्चों, अभी मैं एक्शन रिएक्शन नहीं बता रहा हूं सर, आपने v dm/dt की आगे सामने लगाई सेम डायरेक्शन में, जिसमें आपका dm/dt फ्लोइंग है, उसी में आपका फोर्स भी लगती है, सही है क्या। कई बार एक एग्जांपल ऐसा पूछा पीएमटी में ऐसा बोला बच्चों, एक अपने पास एक बढ़िया सा ट्रक है, ट्रक के अंदर बच्चों यहाँ ऐसे सैंड भरी हुई, सैंड, ट्रक इज मूविंग इन x डायरेक्शन। ट्रक जो बच्चों x डायरेक्शन में मूव करता है, यहाँ एक होल हो गया, होल होने का नीचे मिट्टी गिरने लग गई, v वेलोसिटी से dm/dt भी दोनों चीजें लिखी हुई हैं। सो आप बताओ फोर्स की x डायरेक्शन में क्या वैल्यू आएगी, फोर्स की y डायरेक्शन में क्या वैल्यू आएगी। सर x में कोई चेंज नहीं होने वाला या 0, और एक्सेलरेशन में कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ता। कैसी, क्यों सर, v dm/dt के कारण नीचे कुछ फोर्स लगनी चाहिए थी इस डायरेक्शन में, सामने आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए पूछता था मैं जरूर कुछ v dm/dt बना पाता, लेकिन x डायरेक्शन में पूछता था क्वेश्चन। सो सर y में फोर्स और x में ट्रक मूव करता, तो नो चेंज इन दैट फोर्स, सो फोर्स इन x डायरेक्शन विल बी 0।
बच्चों अभी इसकी चेंज इन मोमेंटम की और उनकी आप टेंशन मत लेना, उसको मैं अच्छे से बहुत बढ़िया से कराऊंगा। पहले आपको मैं कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, पहले मैं आपको कुछ फोर्स से फैमिलियर कराना चाहता हूँ। आराम से अगले आधे घंटे तक मैं आपको 1 घंटे तक आराम से आपको फोर्स समझाऊंगा और फोर्स के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर आपका कंफर्टेबल, अभी क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है एनएलएम का। एक लेक्चर के बाद मैं आपको जब सेकंड लॉ पढ़ा दूंगा तब आप करना, तब आपका काम बन जाएगा। अभी सेकंड लॉ को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, बीच में फोर्स वर्ड आ गया, फोर्स से मैं स्टार्ट करता हूँ। सर फोर्स यदि आपने लिखी, सर क्या क्या फोर्स का इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। सर फोर्स से आप चेंज इन स्पीड कर सकते हैं, फोर्स से बच्चों आप चेंज इन स्पीड कर सकते हैं, चेंज इन डायरेक्शन कर सकते हैं। फोर्स के कारण बच्चों इन दोनों चीजें आप कर सकते हैं। फोर्स के कारण बच्चों शेप एंड साइज भी चेंज किया जा सकता है। इतनी चीज आप फोर्स से कर सकते हो बच्चों। स्पीड चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, शेप और साइज चेंज कर सकते हो। मेजरली वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, दैट इज वेट। सबसे पहले बच्चों हम वेट पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट टेंशन। सर टेंशन इज अ सिंगल स्टार एंड देन वी विल गो विद दैट स्प्रिंग फोर्स। बच्चों टेंशन और स्प्रिंग फोर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दैट इज अगेन डबल स्टार। इनको ही बहुत ज्यादा ध्यान से आपको देखना है बच्चों। मैं वेट को और कॉन्टैक्ट फोर्स को तो बहुत आराम से आपको समझा दूंगा, इनको आपको ज्यादा ध्यान से देखना, अच्छे समझेंगे, पूरी बची फिजिक्स में काम आएगा। सही है क्या? देखते हैं बच्चों पहले टाइप की फोर्स, दैट इज वेट। बच्चों फर्स्ट टाइप का फोर्स है वेट, सिंपल वे एक लाइन में। सर ये क्या होता है? ये होता है बच्चों वेट इज ड्यू टू, क्या बच्चों? ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा, उसके कारण वेट आता है, इसको हम स्मॉल जी बोलते हैं। सिंगल स्टार लगा के कोई टेंशन नहीं। इट ऑलवेज, बच्चों क्या बोला? ऑलवेज माने हमेशा। इट ऑलवेज एक्ट्स, इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। बच्चों कभी नहीं सोचना इसके लिए, ये इसकी डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है बच्चों सारी फोर्सेज की। ये हमेशा नीचे की डायरेक्शन में ही आपकी लगती है। दैट इज इक्वल टू कितना बच्चों? फोर्स की वैल्यू भी रहती है वेट की, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू mg। चेंज हो सकता है यदि फ्रेम वेरिएबल है ना बच्चों, जी पे डिपेंडेंट है, लेकिन अभी फ्रेम की मैं बात आपको नहीं किया तो सिंपल mg मैं आपको बता रहा हूं। बाद में सूडो वूडो फोर्स आएंगे तो चेंज जो आएगा तो इफेक्टिव वेट आएगा, है ना, वो अलग चीज हो जाएगी। चलो इसको मैं और अच्छे से जी इफेक्टिव लिख देता हूं। अभी जी इफेक्टिव जी है तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं। कैसी लगती है? यदि ब्लॉक ऐसा रखा बच्चों आपका एम का, तो नीचे की डायरेक्शन में mg। यदि बच्चों ब्लॉक आपका इस टाइप से रखा है एम और ये एंगल थीटा, तो भी कोई चिंता नहीं, कहीं रख दो, मेरी तरफ से हवा में लटका दो, फोर्स कहाँ लगेगी? डाउनवर्ड mg। ऐसे ही कंपाउंड करने सिखा रहा हूं आपको। पहले बता दिया था एंगल थीटा, जिसके साथ थीटा बनता क्या बनता है? mg cos थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं बना हुआ उसको क्या बोलते हैं बेटा? mg sin थीटा। कोई कहीं भी रखा रहे हमें फर्क ही नहीं पड़ता बच्चों, हम तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा। ये थीटा कैसे आया ये सारी कहानी समझा चुका था। इस ट्रायंगल को दोबारा देख लो। सर ये थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। यदि ये 90 माइनस थीटा फिर से थीटा बना था, ऐसे मैंने बनाया हुआ है। सही है क्या? ये वहां 90 माइनस थीटा बना हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। वेट की कार्य आसान थी। इट विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड एंड वैल्यू विल बी जी एम इफेक्ट, आपका एम जी इफेक्टिव। So up to now G effective is G. If you will change in the pseudo frame of reference or non-inertial frame of reference, then we will discuss about that later on. सही है क्या? आगे देखते हैं बच्चों। सेकंड नंबर दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन भी मैं बोल सकता हूँ फिलहाल। अभी मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा स्मूथ सरफेसेस का बात कर रहा हूँ। जब फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो इसमें एक छोटी सी लाइन और ऐड कर दूंगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये स्मूथ सरफेस के लिए डिस्कशन हम करते हैं। कैसी होती है? सबसे पहले बच्चों इसकी सिंगल स्टार पॉइंट ये कहां लगेगी? सर परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड टुवार्ड्स सरफेस, टुवार्ड्स सरफेस। बस उसके नॉर्मल फोर्स भी बोल सकता हूं मैं। परपेंडिकुलर सरफेस लगेगी, टुवार्ड्स सरफेस, क्योंकि स्मूथ सरफेस अब तक सही है मेरा। सही देखो कैसा, इस लाइन को भूलना नहीं बेटा, परपेंडिकुलर सरफेस और दिस। यदि कोई मुझे ऐसा बोलता बच्चों, देख कैसे सॉल्व करने पड़ते हैं, कैसा एग्जाम्पल आता है। हमारे पास बच्चों दो ब्लॉक हैं, एक 5 kg और एक अपने पास 10 kg। एक 5 kg
और एक बच्चों अपने पास 10 kg। हमें बोल दिया सर ये सारा स्मूथ सरफेस पे ऐसे रखे हुए हैं, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, दिस इज योर 15 न्यूटन एंड दिस इज योर 45 न्यूटन। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, अब मैं टेंशन वाले भी आऊंगा धीरे धीरे, मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ बच्चे कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको अलग तरीके सिखा सकता है बच्चों। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 मैं कैसे करूँगा, हमेशा सर आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स की डायरेक्शन को पहले आइडेंटिफाई करो। जैसे ये देखो सर, यहां से ऐसे 45 धकेला, यहां से ऐसे 15 धकेला, सर कौन सी वैल्यू ज्यादा, सर 45 वाली। सर ये नेट फोर्स की डायरेक्शन है, जिस टाइप में नेट फोर्स होगी बच्चों वहीं एक्सेलरेशन भी आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, देन मार्क एक्सेलरेशन इन सेम डायरेक्शन। सही है बच्चों, हमने ऐसा कर दिया बच्चों। नंबर 3 बच्चों नया वर्ड है, ड्रॉ FBD। अभी आप नहीं जानते, मैं समझाऊंगा। FBD इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब किसी भी बॉडी में जितनी भी फोर्सेज लगी हो सारी फोर्स को आप बना लो, दैट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। अभी फोर्स ही मैं जानता कितनी, वेट और कॉन्टेक्ट वाली, अभी और कुछ बताएं तो मैं आपको बनाऊंगा भी नहीं, बाद में जब आती रहेंगे जब आपको बताता रहूंगा मैं। फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओ एंड देन इक्वेट, स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेट F नेट ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू MA। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मास आप जान जाओगे, हाँ सर एक्सेलरेशन पहले जानते हैं, उसके ऊपर फोर्स निकालना है, F नेट आपको करना है, MA कर दो। देखो कैसा सर, यहाँ एक्सेलरेशन क्या, डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया, हाँ किया सर, उसमें एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी आ जाए बच्चा, 45 माइनस 15, क्योंकि बेटा 45 यहाँ तक खेलता, 15 यहाँ तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस किया, डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मास क्या 5 और 10 दैट इज 15। सर एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या बेटा, इनके बीच में जो कॉन्टेक्ट फोर्स आप वो बता दो, या नॉर्मल फोर्स जो वो बता दो, नॉर्मल फोर्स आप वो बता दो। तो किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। बना लेता हूँ बेटा, मैंने 5 kg का बना लिया। 5 kg में एक फोर्स तो पहले दिखाई दे रही मुझे, कितनी सर 15 न्यूटन। एक्सेलरेशन पहले ही पता कितना सर 2 मीटर पर सेकंड के ऐसी डायरेक्शन में। बच्चों मैंने क्या बोला था बेटा, नॉर्मल फोर्स या कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगी, टुवर्ड्स सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस और टुवर्ड्स सरफेस, ऐसी आएगी सर ये n। अब मेरे ख्याल से दोनों वैल्यू दिया है सर, कौन सी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए बेटा, n या 15। सर किसकी डायरेक्शन में मोशन है बेटा, n की डायरेक्शन में मोशन। किस अच्छे सुन रहे ना बातों को बच्चों, n ज्यादा, अरे तुम्हें दिक्कत ये आएगी सर मैं 15 माइनस n MA करूं या n माइनस 15 MA करूं, कई बार पूछूं आपसे सवाल में। तो बच्चे में से कौन सा यूज करूं सर, कभी आप पहले n लेते हो कभी बाद में लेते हो, ऐसा क्या चलता है, नहीं आप कैसे नहीं सोचना, आपको देखना है सर नेट डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कहा मेरी तरफ ऐसे, इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, n तो n ज्यादा होगा तभी तो चलाया होगा यार, तो इसलिए n माइनस 15 नेट फोर्स निकाला, n माइनस 15 इज इक्वल टू MA। सो n माइनस 15 मास कितना बेटा 5 और ये कितना 2, सो n वी कैन राइट एज 25 न्यूटन। कितना लगा सकते हैं बेटा 25 न्यूटन। बात समझ में आई क्या। एक क्वेश्चन और मैं बनाता हूं, अपने को टेंशन नहीं लेनी। देखो बच्चों 10 kg 5 kg एंड अगेन 10 kg, ऐसा हमें दिया हुआ है। चलो वी विल राइट डिफरेंट मास, सो वी कैन राइट हियर द 15 kg, ऐसा हमने ले लिया। यहां बच्चों ले लिया हमने 60 न्यूटन, यहां ले लिया बेटा 90 न्यूटन। हमें बोल दिया सर ये सरफेस A है और ये B, इनके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल फोर्स है और कॉन्टेक्ट फोर्स है वो आप बताओ। देखो अच्छे देखो एक बार, क्या बच्चों नेट फोर्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सर इस डायरेक्शन में 90 है और यहां 60 है, सर कौन सी ज्यादा बच्चों 90 ज्यादा। सर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स ज्यादा है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी सर, नेट फोर्स 90 माइनस 60 डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना बेटा 5 प्लस 15 20 और ये 30, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों इसकी डायरेक्शन भी आप बना दो सर, ऐसा एक्सेलरेशन आएगा। बच्चों चाहो जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। मैं जनरली क्या करता हूं बच्चों, कॉर्नर वाले लेते, कॉर्नर वाला बनाना थोड़ा आसान होता है, बीच वाले में भूल जाएंगे। 10 kg मैं तीनों बना दूंगा वैसे, 10 kg मैंने बना दिया सर, ये तो 60 लगा हुआ है सर, ये एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे यहां बना दो सर, ये 15 kg है, 15 kg में कितना लगा हुआ 90 लगा हुआ है और ये 1 मीटर है, ऐसा। सर नॉर्मल कैसा लगता था सर, ए सरफेस है तो टुवर्ड सरफेस NA लग जाएगा। सर ये क्या लगता था, टुवर्ड सरफेस परपेंडिकुलर लगेगा और क्या लग जाएगा NB लग जाएगा।
अरे क्या आपको सोल्व करना क्यों बी लग जाएगा सर, इस सरफेस को बी बोला हुआ है। सर किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए बेटा, एन ए की या 60, किस साइड मोशन है बेटा, एन ए की डायरेक्शन में। सो एन ए माइनस 60 सर मास इंटू एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। सो एन ए वी कैन राइट एज 70 न्यूटन। एन बी देखते हैं बेटा, सर 90 ज़्यादा कि एन बी ज़्यादा बेटा, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 90 में। सो 90 माइनस एन बी, समझ गए क्या, जो ज़्यादा होगा वो पहले लिखा जाएगा 90 माइनस एन बी और 15 इंटू 1, क्या लिखा बेटा 15 इंटू 1। सो एन बी वी कैन राइट एज 75 न्यूटन। बच्चों चाहता तो मैं एक तरीका, एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका भी बना लेता 5 kg का। सर एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर सरफेस ये कौन सी है बच्चों, ए, तो ए इसको ऐसे लगा दो। ये कैसी है बच्चों, बी, तो बी ऐसे लगा दो। सो ऐसा लिखा जाता सर कौन ज्यादा होना चाहिए, एन बी। सो एन बी माइनस एन ए इज इक्वल टू 5 इंटू 1। कोई एक वैल्यू सोल्व करते दूसरी वहां से भी निकाल सकते थे, सही है क्या, दूसरी वहां से भी निकाल सकते थे। गुड 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 गुड, आप लोगों ने बनाया होगा बच्चों। ऐसे तो मैं ऐसे ही बोलता रहता बेटा कितना डिफरेंस आएगा, ऐसे ही बता सकता था मैं आपको कितना टेंशन में डिफरेंस आता रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन में जानता हूँ 1 है तो ये 60 है, तो ये किस डायरेक्शन में ऐसा है, तो 10 + 1 हो जाएगा सर 70 सीधा। मैं ऐसे ही बता देता, ये इसको 5 को और जोड़ दिया तो 5 और बढ़ जाएगा। ऐसे भी मैं आपको बता सकता था। ट्रिक बोलते हैं उसको, शॉर्टकट उसको बोलते हैं, जरूरत नहीं है अपने को, है ना। कैसी शॉर्टकट बोलते हैं सर वो बता ही दो एक बार। ये मान लो 2 kg ट्रिक है ना, तुम ट्रिक के नाम से ज़्यादा जानते हो। ये 3 kg और ये बच्चों 5 kg ऐसा है। ये मैं लगा दिया बेटा यहाँ पे 10 और यहाँ पे लगा दिया बच्चों 20 न्यूटन। सर एक्सेलरेशन आइडेंटिफाई किया इस डायरेक्शन में आएगा सर 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। सर डायरेक्शन आ गई, हाँ आ गई। तो बच्चों बस आप देखते रहो, जैसे ये है 20 है, 20 में क्या लगेगा सर, ये 20 है, एक फोर्स ऐसे लगेगी, कितना एक्सेलरेशन 1 तो 2 इंटू 1, ऐसे कितना एक्सेलरेशन आएगा 2 इंटू 1, 2 आ जाएगा, 20 को और जोड़ दो, ये आ जाएगी इस ए की और बी की, देख रहा हूँ तो ए की आ जाएगी। जब बी आप निकालोगे सर यहाँ तक निकाल चुके हो बी तक, और बी तक कितनी निकाल चुके 22, सर ये 3 और 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 5, 25 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकता था मैं। इसको और देखेंगे तो इसको उल्टा तरीके से सोच सकता था मैं, ये भी मेरे पास आ गया, ये भी मेरे पास आ गया, उसमें देख लो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा। सर चेक कर लो, और चेक कर लो ना, ये 25 है, 25 और 10 15, और कितना है 25 और कितना है 10 25 और 10 कितना बन जाएगा बच्चों। देखो जिसको आप ट्रिक बोल लो बेटा, जैसे मैंने एक्सेलरेशन क्या निकाल दिया सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैं जानता हूँ देखो सर इसका भी 1 आएगा, तो यहाँ तो सीधा बता रहा हूँ सर ये 10 है और इस डायरेक्शन में 1 आना चाहिए, 1 है तो जोड़ दो, 10 से कितनी ज़्यादा होना चाहिए सर, ये आपका 15 होना चाहिए, क्यों 15 माइनस 10 डिवाइड बाई तभी तो 1 आएगा। सर ये कितना बन जाएगा 15, यहाँ भी ऐसे ही देख लो सर कितना है 2 kg, 2 इंटू 1 18 यहाँ बन जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। वरना सिंपल जरूरत नहीं बच्चों, फटाफट से ही बन जाता, ट्रिक के नाम पे फंसना मत। सर ये 20 है, ये आपका एन ए है, सो 20 माइनस एन ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तब भी आंसर आ ही रहा है। अरे समझे क्या बात को, जो ट्रिक बनती है ना बच्चों इस टाइप के सवाल की बनती है, जो ट्रिक आपको बोला जाएगा तो ऐसा बोला जाएगा ये M1 ये M2 और ये आपका M3, और एक डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगी हुई है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाता था F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो बच्चों एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा तो M1 इंटू फोर्स, वो आज ऐसे वैल्यू आती रहती थी। तो इसकी मैं देखो M3 की, इस साइड से आप लोगे ना, इस साइड से आप लोगे, इस साइड से आप लोगे तो M3 का क्या लगेगा फोर्स। सर देखो मैं सिंपल जानता हूँ M3 का जो भी चला एक्सेलरेशन यही है ना, तो क्या लग जाती कॉन्टेक्ट फोर्स जो 3 के साथ ही मान लो C है, क्या लग जाती सर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक आ जाता दूसरा यहाँ से वैसे आ जाता है, एक आ जाता दूसरा वैसे आ जाता है, एक साइड वाले का बनता है, एक साइड वाले का तो यहाँ भी बन जाता है, कितना 10। सर कितना होना चाहिए इसी डायरेक्शन में लेके जाना तो 5 जाना, क्योंकि एक्सेलरेशन एक ही है, तो ऐसे भी मैं बना सकता था, जरूरत नहीं है बच्चों, है ना, जरूरत नहीं है बच्चों। अब एक बेसिक तरीके सीखेंगे, बेसिक तरीका क्या था जिस टाइप से हमने ये सीखा ढंग से फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम बनाएंगे, सही है क्या, गुड। एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। हमारे पास दो ऐसे दीवारें हैं, दीवार में बच्चों एक स्फीयर यहाँ रखा हुआ 1 नंबर और एक यहाँ रखा हुआ 2 नंबर। आपको 1 का और 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बच्चों, आपको 2 चीज आप जानते हो वही आपको निकले। इसका मैं बोल देता हूँ बेटा, यहाँ जो आपका आएगा इनके बीच में कॉन्टेक्ट आएगा दैट इज n है या 1 है, जो ये आएगा n2 है और ये जो आएगा n3। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। जैसे बच्चों मैं 1 का बनाता तो सबसे पहले तो नीचे रहेगा हमेशा mg। सर ये कॉन्टेक्ट में है, कॉन्टेक्ट में तो इसके परपेंडिकुलर, कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर ऐसा क्या आ जाता है बच्चों n3।
बच्चों ये कॉन्टेक्ट में, हाँ सर ये भी कॉन्टेक्ट में, यहाँ क्या आ जाता है बच्चों, एक अलग फोर्स दैट इज N2। सारी फोर्स मेरे ख्याल से बन गई है। 2 नंबर पे आप बनाते रहे बच्चों, सर एक तो लगेगा mg, एक तो लगेगा mg। सर एक कैसी कॉन्टेक्ट है सर, ऐसा कॉन्टेक्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या लग जाता है N2, परपेंडिकुलर क्या लग जाता है बच्चों N2। ये क्या बेटा अपना N1 है, N1। और यहाँ क्या था बच्चों हमारा, इस जब कॉन्टेक्ट में N1, तो कॉन्टेक्ट में N1 है तो ये क्या लग जाएगा, दैट इज N1। बच्चों आपको एक ही बात ध्यान देनी बस, सर ये कॉन्टेक्ट फोर्स होगी या नॉर्मल फोर्स होगी, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, टुवर्ड्स सरफेस। बस अपने आप ही आंसर आने लग जाएंगे, अपने आप ही आंसर आने लगे। कैसा क्वेश्चन पूछेगा हमें कभी कोई दिक्कत वहां नहीं होने वाली। सही है क्या? गुड। बच्चों एक लास्ट सवाल में कॉन्टेक्ट फोर्स पर बहुत अच्छा कराता हूँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराते हैं बच्चों, डबल स्टार। बच्चों एक ऐसा अपने पास दीवार दिया हुआ बेटा, एक यहाँ ऐसा गोला रखा हुआ दैट इज ऑफ 1 kg, 1 किलो का है, ये 60 डिग्री। आपको वैल्यू निकालनी बेटा, N1 और N2 की वैल्यू आप निकाल लो जब कॉन्टेक्ट में है। सो दिस इज योर N1 एंड दिस इज योर N2, आपको निकालना है। कैसे निकाला देखो बच्चों, सर ये 60 डिग्री है, सो N1 ऐसा अंदर लगेगा सर, N2 ऐसे अंदर लगेगा, ऐसा लगेगा, तो बीच में एंगल क्या बन जाएगा सर, ये 60, ये भी 90, ये भी 90, कितना बच जाएगा, वो आपका बनेगा बेटा 120 डिग्री। सेंटर पे क्या बन जाएगा 120। इस ब्लॉक को दोबारा बना रहा हूँ सर, एक नीचे फोर्स लगेगी दैट इज 10 न्यूटन, mg लगाया बच्चों मैंने, 1 × g दैट इज 10 न्यूटन। एक फोर्स ऐसे लगेगी बच्चों आपकी N1, एक फोर्स आपकी कैसे लगेगी बच्चों, सर ये बिल्कुल बीचों बीच ऐसी क्या लगेगी बच्चों, दैट इज N2। N1 और N2 में क्या एंगल है बच्चों, यहाँ क्या एंगल बनेगा 60। सर कैसे 60 बना दिया, क्योंकि बच्चों मैंने अभी समझा था आपको, ये टोटल एंगल जो था, ये टोटल जो एंगल था बच्चों ये 120 है, ये आपको अभी पता था 120 है। सो N1 का एक कंपाउंड यहाँ लो बेटा, N1 cos 60, एक आप कंपाउंड यहाँ लो बच्चों N1 sin 60, N1 sin 60, बस आंसर आने लग जाएगा सर, N1 sin 60 is equal to 10। सो N1 वी कैन राइट एज 20√3 न्यूटन। और अब क्या हो सकता है बच्चों N2 की वैल्यू, सर N2 और N1 भी बराबर इक्विलिब्रियम में था, N1 cos 60 माने N1 डिवाइड बाई 2। ऐसे सवाल बहुत सारे कराऊंगा बाद में। 20√3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10/√3 न्यूटन। इक्विलिब्रियम में बहुत सारे कराऊंगा, अभी ऐसे ही एक कंपाउंड मैंने सिखाया, नॉर्मल का किस टाइप से पूछा जा सकता था। मोर पॉपुलर वे टू आस्क क्वेश्चंस इज दिस वन, कम पूछे जाते हैं लेकिन यही पूछे जाते हैं। एंड सेकंड वन इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो वी विल सोल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। बच्चों नेक्स्ट फोर्स हम पढ़ते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन कब होगी बच्चों, टेंशन की कंडीशन है बच्चों, पहली बात टेंशन की कंडीशन है स्ट्रिंग में आएगी बच्चों, स्ट्रिंग शुड बी टाइट। पहली कंडीशन है बच्चों, यदि स्ट्रिंग शुड बी टाइट। यदि बच्चों स्ट्रिंग आपका स्लैक है, यदि कोई ढीला अपना स्ट्रिंग है, तो बच्चों टेंशन देखने की जरूरत नहीं, टेंशन 0 होगी। टाइट होगी तो टेंशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन देखो बच्चों, इसका अगला डबल स्टार पॉइंट है डायरेक्शन, ये अच्छे से आपको समझना बच्चों, आपने अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। देखो दोबारा डायरेक्शन कैसी आएगी बच्चों, हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जहां आपको टेंशन देखनी है बच्चों, हमेशा उससे बाहर की डायरेक्शन में ही टेंशन होगी। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एक छोटा सा लड़का जो सिंपल पतंग उड़ाता है, ऐसे पतंग इसने उड़ाया ऐसे, है ना, सिंपल मैंने क्या किया, एक वो है अपने पास स्ट्रिंग है, ये पतंग से उड़ा हुआ है। लड़के के लिए मैं बोलता हूँ टेंशन बताओ, तो लड़के के पास से स्ट्रिंग को कट किया, सर ऐसा स्ट्रिंग रह गया है ना, लड़के के हाथ के पास से स्ट्रिंग को कट किया, ऐसा स्ट्रिंग रह गया, स्ट्रिंग की टेंशन हमेशा बाहर, ऐसी टी रहेगी। सर यदि बोला पतंग के लिए बताओ, तो मैं पतंग के पास से उसको काट दूंगा, और काट के देखेंगे तो पतंग से बाहर की डायरेक्शन। आप ऐसे मत बोलना सर ऐसे ये टुवर्ड सेंटर, ऐसा कुछ मैं समझा नहीं रहा ना। जहां भी टेंशन निकालने उस पॉइंट से कट कर दो स्ट्रिंग को, और जिसके ऊपर देखना उससे हमेशा बाहर की डायरेक्शन, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। बच्चों क्या मैंने लिया बेटा, ये कैसा स्ट्रिंग मैंने लिया, मासलेस लिया है, मासलेस स्ट्रिंग लिया है, तो हमने बिल्कुल सिंपल ऐसे टाइट रहा, टेंशन हो गई। कई बार लेकिन बच्चों जब हम सिंपल हम जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो ऐसी नहीं होती है। हम जब पतंग उड़ाते हैं इस टाइप से कुछ बनता है ना, जब मैंने नीचे बना दिया, ये ऐसे नीचे लहराती सी रहती है ऐसी, तो भी टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, T और T। लेकिन बेटा T1 और T2 होगा। यदि बच्चों आपकी मासलेस स्ट्रिंग है, यदि मासलेस स्ट्रिंग है, तो चलो अलग से लिख देते हैं एक पॉइंट में। यहाँ स्ट्रिंग में यदि बच्चों आपके पास दो संभावनाएं हैं बेटा, यदि मासलेस स्ट्रिंग है सो यू कैन से टेंशन विल बी सेम। मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, सेम एंड T लिखा है। और यदि बच्चों स्ट्रिंग का कुछ खुद का मास है, सेल्फ वेट है, सेल्फ मास है, सो टेंशन विल बी डिफरेंट। जैसे मैंने यहाँ लिया बच्चों
अलग अलग टेंशन लिया, लड़के के हाथ के पास T1 और वहाँ दूर आपके पतंग के पास T2, क्योंकि मैं जानता हूँ सर वेट होगा, वेट के कारण कुछ अलग अलग टेंशन आ सकती है। टाइट होना चाहिए, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लगेगा, मास लेस में टेंशन सेम होती है और मास वाले में टेंशन अलग अलग होती है। टेंशन की वैल्यू निकालना हो सकते हैं बच्चों, टेंशन की वैल्यू निकालना हो सकते हैं। आप पॉज करके लिख लिया बेटा जब मैं साइड में होता हूँ। टेंशन की वैल्यू निकालना, देखो सर यदि एग्जाम्पल बच्चों, सारे एग्जाम्पल फटाफट मैं कराता हूँ। ये स्ट्रिंग है बच्चों 5 kg है ना, अलग अलग कहानी है। अभी मैं आपको वर्टिकल डायरेक्शन में सिखा रहा हूँ, एक लाइन में लिखवा दूंगा, फिर मैं हॉरिजॉन्टल पे आऊंगा। एक ये वाला है, एक बच्चों ये 3 kg और यहाँ पे बच्चों आपका 5 kg, एक यहाँ एग्जाम्पल है। और बच्चों फिर हमने यहाँ बना दिया एक एग्जाम्पल, सर ये आपके पास 2 किलो, सर यहाँ पे आपके पास 3 किलो और यहाँ पे बच्चों आपके पास 5 किलो। अलग अलग पॉइंट के ऊपर आपको टेंशन बतानी है। सपोज बच्चों मैंने यहाँ बोला ए पॉइंट के ऊपर आप बताओ, यहाँ बोला बेटा ए पे बताओ, बी पे बताओ, यहाँ मैंने बोल दिया ए बी और सी तीनों पे आप बताओ। ऑल स्ट्रिंग्स आर मासलेस। तो बच्चों एक बार ये देखो सर, यहाँ ये पूरा धागा एक धागा, हाँ सर एक धागा, एक धागे में टेंशन क्या होती है टी, सेम टी है तो पूरे जो ए पॉइंट के ऊपर टेंशन है बेटा हर पॉइंट के ऊपर वही टेंशन होगी, क्योंकि इधर मासलेस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहती है। फ्री बॉडी डायग्राम देख लो सर, 5 kg को काट के देखते हैं छोटा टुकड़ा स्ट्रिंग का, तो अवे फ्रॉम दिस टी ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा mg। सर टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 न्यूटन। यहाँ देखो एक बार सर, यदि बी के ऊपर देखते तो बी से यहाँ तक एक धागे का टुकड़ा है और 3 किलो से यहाँ तक एक धागे का टुकड़ा, तो ये टेंशन अलग रहेगी टी ए और ये टेंशन अलग रहेगी टी बी। लेकिन इस धागे के अंदर पूरे के अंदर टी बी होगी है ना, इस टुकड़े के अंदर पूरी टेंशन क्या होगी टी बी, सेम स्ट्रिंग है सर। इसके पूरे के अंदर क्या होगा टी ए। सर ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग एक नहीं है बेटा, बीच में वेट आ गए, दो अलग अलग धागे। तो यदि मैं बोलता बच्चों बी के ऊपर आप बताओ, तो बी के ऊपर कैसे देखते सर, 5 kg नीचे है तो नीचे आ जाएगा 50 और ऊपर की डायरेक्शन में क्या है बच्चों टी बी। ऊपर के मतलब क्या सर, कट किया होगा उसके डायरेक्शन आ जाएगा 50 न्यूटन। बच्चों अब ऊपर 3 किलो वाले को कट करना, सर 3 किलो वाले कट किया तो ऊपर की डायरेक्शन में टी ए, नीचे 30। सर नीचे एक धागा भी लगा हुआ है, नीचे एक धागा, तो स्ट्रिंग को नीचे लगा दो और अवे फ्रॉम पॉइंट क्या आ जाएगा टी बी। सो टी ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, टी बी प्लस आपका दैट इज 30, टी बी प्लस 30, आंसर आ जाएगा 80 न्यूटन। सेम कहानी यहाँ रिपीट करते हैं बच्चों। जब आप ए के लिए देखो ये सिंपल टेंशन ऐसे है, टी ए की वैल्यू 50 न्यूटन, लेकिन जब टी बी आप देखो ये बच्चों 30 भी है और इस पॉइंट पे तो 3 को देखो ना 3 किलो को, तो ऊपर तो है टी बी कट करके देखा बस, लेकिन नीचे दो चीजें हैं, 30 इसका वेट है और टी ए बी है। सो इट कैन बी एडिड है ना, 50 प्लस 30 दैट इज 80 न्यूटन। और बच्चों सेम सी के ऊपर जब आप निकालो क्या आ जाएगा सर, 20 इसका वेट है और टी बी भी है, सो 100 न्यूटन। बच्चों एक स्टार पॉइंट मैं सीधा लिख देता हूँ। अब मैं सीधा एक स्टार पॉइंट लिखता हूँ। वर्टिकल डायरेक्शन में जब भी आपको टेंशन निकालनी, जिस पॉइंट के ऊपर टेंशन निकालनी है, जिस पॉइंट के ऊपर टेंशन निकालनी है उसके नीचे का पूरा वेट ले लो, वही टेंशन है। देखो बच्चों सर, जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, जिस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट करनी है, उसके नीचे का वेट जितना भी होगा बच्चों दैट इज इक्वल टू टेंशन। वर्टिकल में क्या होगा, जिस पॉइंट के ऊपर टेंशन निकालनी है उसका वेट देख लो बच्चों एक बार। सर ए पर देखो, ए के नीचे कितना वेट है 50, तो 50 आंसर है। बी पे देखो 50, ए पे देखना बच्चों सर ये 3 भी और 5 भी दोनों नीचे लटके हुए हैं 80। सर यहाँ देखो ए के नीचे कितना 50, बी के नीचे कितना 80, सी के नीचे कितना 100, वही तो बना है सर। जिस पॉइंट के ऊपर निकालने है उसके नीचे वेट देख लो, वही आंसर। थोड़ा सा देखना परिवर्तन, कुछ एग्जाम्पल ऐसे करा दिए। सर ये हमारे पास एक मास वाला स्ट्रिंग है, इसका मास 10 kg है, इसकी लेंथ 10 मीटर है और यहाँ एक लटका हुआ 5 kg का वेट। अब आपको अलग अलग पॉइंट पे बोलता है, आपको बोला ए पॉइंट पे आप बताओ, आपको बोला बी पॉइंट पे बताओ और सी पे बताओ। बी पॉइंट यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे है, बी पॉइंट यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे है। सर ये मास लेस स्ट्रिंग है कि मास वाला है, मास वाला है, तो मास वाले में टेंशन सेम होगी कि अलग अलग, अलग अलग होगी सर। तो अलग अलग होगी तो सर ए पॉइंट के नीचे कितना वेट है सर 50, तो वही आंसर है। और बी पॉइंट के नीचे कितना वेट है सर, बी के नीचे एक बार देख लेता हूँ, छोटा सा धागा है और ये 5 किलो, तो सीधा ही है। सर इस धागे का वेट कितना है, ऐसे करूँगा बच्चों 10 किलो में, चलो ऐसा 10 मीटर में होता था वेट आपका बोझ 10 किलो, 1 मीटर में 10 डिवाइड बाई 10 कितना मीटर है बच्चों 4 मीटर। 4 मीटर में कितना आ जाएगा सर 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 4 दैट इज 4 kg। कितना वेट है बच्चों उसका 4 kg मास है। अवे फ्रॉम पॉइंट इज आंसर दैट इज 90।
सी के ऊपर मेरे ख्याल से आसान है, सी के नीचे पूरा ही वेट है इधर 10 किलो, ये 5 ये 10 किलो धागे का और 5 किलो आपका ब्लॉक का, कितना आ जाएगा बच्चों 150। तो मैंने कैसे किया, जिस पॉइंट के ऊपर निकालना है उसके नीचे का वेट आप लो। ये वाला क्वेश्चन अगला मैं देता हूँ मिक्स वाला, ये आप सोल्व करना, वर्टिकल डायरेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। ये हमने बना दिया मासलेस, ऊपर वाला मैंने बना दिया मासलेस 10 kg, ये मैंने बना दिया बच्चों मास वाला, ये बना दिया 5 kg, और इसका भी बच्चों 2 kg है 10 मीटर में, है ना, ऐसा मुझे दे दिया। और लास्ट में अगेन दिस इज योर मासलेस और दिस इज अगेन 5 kg, अगेन 5 kg। आपको बोला बच्चों सर आप यहाँ बताओ सी पॉइंट पे, यहाँ बताओ डी पॉइंट पे, यहाँ बीच में कहीं आपका बी पॉइंट, यहाँ ए पॉइंट और यहाँ कहीं ई पॉइंट, अलग अलग पॉइंट के ऊपर आपको टेंशन बतानी है। सर ये जितनी लेंथ दिया है दैट इज योर 6 मीटर, आप कैसा बोल दिया बच्चों सी के ऊपर। सर ये ना मासलेस स्ट्रिंग है, इसके कहीं भी देखो चाहे इस पूरे धागे पे कहीं भी पॉइंट बना दो सेम रहेगा, इसके नीचे वेट 50 है तो वही आंसर है। सर डी के ऊपर देखो, सर डी के ऊपर आप देखना बेटा, डी ये रहा पॉइंट सर 5 मीटर 5 kg ये रहा, 5 kg ये रहा 10 kg 100 न्यूटन, धागा धागा कोई मास नहीं है। बी के ऊपर आप देखो, सर बी के ऊपर आप देखोगे तो छोटा सा धागा भी है मास वाला, फिर अपने पास ये 5 kg है, फिर आगे से फिर 5 है। सर ये 5 और 5 तो 10, धागा कितना है, तो मैं कैसे देखूंगा सर 2, फिर कैसे देखता बेटा, सर 10 मीटर में आता 2 किलो, एक में आएगा 2/10, कितना मीटर में लेना 6 मीटर, क्यों 6 लेना बेटा, सर मेरे इस पॉइंट से नीचे वाला देखना है, 6 में कितना आ जाएगा सर 2/10 गुणा में 6 दैट इज 1.2। सर कितना मास हो जाएगा बेटा, सर 5 और 5 10 और ये आपका 11.2 इतना आ गया। बच्चों ए पॉइंट के ऊपर देखना, सर ए पॉइंट के ऊपर टेंशन सर ये पूरा 2 किलो और इसके नीचे पूरा 2 किलो, 2 और 5 7 और 5 12 120 न्यूटन। बच्चों ई पॉइंट के ऊपर देखना, सर इसके तो पूरे धागे पे कहीं भी पॉइंट होता उसके नीचे कितना वेट है 10 + 2 12 + 5 17 17 + 5 दैट इज 22, दैट इज 22। सही है क्या बच्चों, आप लोगों ने खुद बनाया होगा, पोज करके ढंग से सोल्व किया होगा। दोबारा सारे क्वेश्चन आप देखना, वर्टिकल वाले क्वेश्चन आपके बनने लग जाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में जो क्वेश्चन आपके बनने लग जाएंगे। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके आता हूँ, कहानी वही रखूंगा। देखो एक बार हमने ऐसा कुछ किया बच्चों, अब हमारे पास एक 5 kg है, यहाँ पे बच्चों 10 kg है और यहाँ पे लगा दिया फोर्स हमने 30 न्यूटन। एक सवाल, एग्जाम्पल नंबर 1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल पड़ा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2, सर ये आपका 5 के कंसेप्ट आपको आएगा ना, फटाफट सॉल्व होगा। ये आपका 10 kg है, सर यहाँ पे लगा दिया 60 न्यूटन और यहाँ पे लगा दिया आपने 30 न्यूटन, ऐसा है। सारे बीच में जो धागा लिया हमने मास लेस दिया, कैसे करता, सबसे पहले क्या करेंगे सर, नेट फोर्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो गई, हाँ हो गई 30 है, क्या एक्सेलरेशन आप बना दोगे, हाँ सर 30 डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन ऊपर बना भी दो। अब किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बच्चों, मान लो 5 kg का, 5 kg धागे से जुड़ा हुआ कट किया तो सर कैसी डायरेक्शन आएगी आगे टेंशन की। सो इसका एक्सेलरेशन 5 किलो पहले ही क्या दिया हुआ बच्चों 2, मैंने सोल्व कर चुका हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस मेरे ख्याल से आंसर आ गई। सर नेट फोर्स, अब इसके ऊपर सिर्फ क्या टेंशन, नेट फोर्स के ऊपर क्या सिर्फ टेंशन, जो T इज इक्वल टू ma, m मान इस ब्लॉक का मास और a मान इसका एक्सेलरेशन दैट इज 10 न्यूटन। चाहो तो बच्चों दूसरे तरीके से चेक कर लो बेटा, सर 10 kg के ऊपर चेक करते तो आगे लगा हुआ 30, ऐसे लगता टेंशन T और ये 2, सो किस डायरेक्शन में आगे गया सर 30 वाले में, तो 30 माइनस T 10 इंटू 2 अगेन यू विल गेट द सेम आंसर दैट इज 10 न्यूटन। ये क्वेश्चन आप देखो बच्चों, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा। सर यहाँ देखो बेटा, नेट फोर्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो। सर ये इस डायरेक्शन में खींच रहा 60, इस डायरेक्शन में 30, किस डायरेक्शन में जाएगा सर 60 ज्यादा, 60 की डायरेक्शन में जाएगा। सर ये आएगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, क्या एक्सेलरेशन आएगी सर 60 माइनस 30 डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। उसकी एक्सेलरेशन आ गई, हाँ आ गई। टेंशन निकालना, किसी का एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बच्चों। 5 kg मैंने बना लिया, सर एक्सेलरेशन पहले से ही कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर यहाँ पहले से कितना 30, और टेंशन का होता धागा काट दिया अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, सर टेंशन आ जाएगा ऐसे। तो T ज्यादा की 30, सर T की डायरेक्शन में जा रहा है तो T ज्यादा, तो T माइनस 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टू टेंशन, वी कैन राइट एज 14। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है आपको, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा और देखते हैं, मैं देखता हूँ एग्जाम्पल और फटाफट नोट करो। थोड़ा सा एग्जाम्पल का लेवल मैं और बढ़ाता हूँ, टेंशन के ही ज्यादा क्वेश्चन हम आज भी करें कल भी करेंगे थोड़े से क्वेश्चन। बच्चों मैंने क्या किया, ऐसा कुछ मास वाला मैंने ले लिया और ये मैंने ले लिया बच्चों 3 kg, दिस इज योर 5 kg एंड दिस इज धागा इज ऑफ 7 kg, और धागे की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। हमने ऐसा बोला सर यहाँ पे आपके पास जो है फोर्स लगी हुई है, अगेन यू कैन राइट
ओके 60 न्यूटन, और यहाँ जो लगा हुआ है आपका 15 न्यूटन। आपसे अलग अलग पॉइंट पे पूछता है बेटे, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया, ए पॉइंट की टेंशन आप बताओ बच्चों, मैंने बी पॉइंट की टेंशन आप बताओ, और सी पॉइंट आप बताओ जो कि यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे। देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, ये ज्यादा फोर्स है 60, यहाँ कितना 15, तो 60 ज्यादा, तो एक्सेलरेशन ऐसा आएगा। और कितना आएगा सर 60 माइनस 15 डिवाइड बाई टोटल मास कितना बेटा, सर ये आपका टोटल मास आ जाएगा 3 + 7 10 + 5 15, यह आ जाएगा 45 डिवाइड बाई दिस, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस बच्चों आधे से ज्यादा काम अपने यहाँ खत्म हो जाता है बेटे जब आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वैल्यू निकाल लेते हैं। अब तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। जैसे बच्चों आप 5 kg का बनाओगे तो यहाँ कितना लगा हुआ बच्चों 15 न्यूटन, एक्सेलरेशन पहले से ही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस पॉइंट पे आपको निकालना है, इसमें बी पॉइंट पे, तो बी पे टेंशन ऐसे अवे फ्रॉम पॉइंट, सो कौन ज्यादा होगा सर, बी होगा कि 15, सर बी की डायरेक्शन में गया है, सर टी बी माइनस 15 5 × 3, सो टी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 30 न्यूटन। सही निकाला क्या, थोड़ा सा और देखते हैं। इस 5 kg को फिर से बना लिया, यहाँ आपका 15, ये आपका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों मैं इस पॉइंट तक बना लेता हूँ जहाँ पे आपका सी पॉइंट दिया हुआ, सी पॉइंट पे भी टेंशन है ऐसा, सर कौन ज्यादा, सी ज्यादा, तभी तो सी की डायरेक्शन में गया, सो टी सी माइनस 50 इज इक्वल टू मास। मास का बेटा कितना आएगा सर, मास ऐसे निकालता ना मैं बच्चों की तरह, कैसे बच्चों की तरह है सर, 10 मीटर में है 7 किलो, 1 मीटर में आएगा 7/10, और 4 मीटर में कितना आ जाएगा 7/10 गुणा में 4, सर 2.8 kg। कितना आ जाएगा बच्चों 2.8 kg। कितना मास हो जाएगा सर, ये 5 और ये 2.8, ओके 7.8 × 3, सो टी सी वी कैन राइट एज कितना हो जाएगा 15 प्लस, सर 3 से मल्टीप्लाई करो 4 2 और ये आपका 23, दैट वी कैन राइट एज ओके 38.4 न्यूटन। सही है क्या बच्चों। लास्ट अपने पास बचा हुआ कौन सा सर, आप निकाल दो किस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। ए पॉइंट के ऊपर बच्चों कोने से लेके सोल्व करने में फायदा होता है। ये आपका 60 है सर, ये टी ए, और ये एक्सेलरेशन कहाँ पहले से दिया हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहले से दिया हुआ है 3। सर टी ए की वैल्यू ज्यादा है कि 60 की, बेटा किस डायरेक्शन में मोशन है 60 की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मोशन है 60 की डायरेक्शन में मोशन, तो 60 ज्यादा है। So 60 minus TA is equal to mass of this block into acceleration. So TA we can write as 60 minus 9, that is 51 Newton. बात समझ में आ रही है क्या, अरे बात समझ में आ रही है। मैं क्या किया, पहले नेट फोर्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया, उससे एक्सेलरेशन बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्स मैं जानता हूं उनका उपयोग कर रहा हूं, उससे मेरा काम बन रहा है। सही है क्या, गुड गुड, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। क्या एग्जाम्पल, कैपिटल मास m, छोटा मास m। चलो ऐसा, रस्सी का मास कैपिटल M, लेंथ L है, ये छोटा m है, और इसके ऊपर यहां से आपको फोर्स F लगी हुई है, सो यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द टेंशन। कहीं भी कहां पे बेटा आपसे पूछ लिया बेटा यहाँ ज्वाइंट पे जो टेंशन आप ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या बच्चों आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं, सर मिड पॉइंट पे कहीं भी पूछ ले। सर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स क्या है F इस डायरेक्शन में, डिवाइड बाई टोटल मास M × M। क्या बच्चों टोटल मास PMT, क्या बच्चों टोटल मास PMT में पूछा सवाल। बेटे छोटे m का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, यहाँ बना दूंगा सर, इस पॉइंट पे निकालना, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट टेंशन ऐसे आएगी। सर t की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, मास और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पहले से जानता हूँ सर, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो m F डिवाइड बाई m प्लस m। PMT का सवाल पूछा हुआ, PMT का सवाल पूछा हुआ, ठीक है क्या। थोड़ा सा और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल, वही स्मॉल m, ये थोड़ा सा एडवांस उससे, स्मॉल m कैपिटल M मास, सर ये F1 और ये आपका F2, और एज्यूम F1 इज ग्रेटर देन F2, ऐसा दिया हुआ बच्चों, ऐसा आपको दिया हुआ F1 इज ग्रेटर देन F2, और यहाँ से x दूरी के ऊपर आपको टेंशन बतानी है। क्या बच्चों इस क्वेश्चन में आप बता पाते बेटा, इस पे पूछता तो x दूरी पे सेम क्वेश्चन है, इस पे बता दे x पे क्या दिक्कत थी। छोटे वाले रस्सी को आप ऐसे निकाल लेते, ये क्या है F, और ये कितना टेंशन, और एक्सेलरेशन आप जानते हो कौन ज्यादा होगा F, सो F माइनस T इस पॉइंट का जो भी है, मान लो A पॉइंट है, सो TA इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सर मास क्या आ जाता है इसका, सर मास ऐसे आ जाता है टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लंबाई, और ये लंबाई कितनी है L माइनस एक्स, ये कितनी लंबाई बेटा L माइनस एक्स इंटू ए, तब भी आ जाता है ना। या लिखते हैं सोल्व करके, सर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा सर F1 माइनस F2 डिवाइड बाई M प्लस कैपिटल M। अच्छा आपको निकालना बच्चा उस x दूरी के ऊपर, x दूरी के ऊपर, तो कहाँ से निकालना, कोने से। इस क्वेश्चन को देख लो, पहले वाला अपने आप आएगा। ये कितना बच्चों F1, यहाँ क्या है टेंशन, इस पॉइंट पे निकालनी है। एक्सेलरेशन कहाँ बेटा सर, ये डायरेक्शन दिया हुआ है ऐसा। अब देखते हैं बना के, कैसे बनाऊंगा
सर F1 की वैल्यू ज़्यादा है, F1 माइनस टी इज इक्वल टू इसका मास कितना होगा? सर L लंबाई में मास है m, एक लंबाई में m बटा L। सर ये लंबाई कितनी है? x, सर ये L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स में कितना आ जाएगा? m डिवाइड बाई दिस, ऐसा। तो लिखते हैं बेटा m डिवाइड बाई L माइनस एक्स इंटू ए। सोल्व किया, F1 माइनस टी m डिवाइड बाई दिस L माइनस एक्स, ए की वैल्यू क्या बेटा? F1 माइनस F2 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 डिवाइड बाई m प्लस m। सही है क्या? सोल्व करेंगे बेटा, इससे आंसर अपना आ जाएगा। सिर्फ F1 को यहाँ लिया और टेंशन विल बी गिवन, टेंशन विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सही है क्या बच्चों? जब डाटाबेस क्वेश्चन होगा तो ये आसान होगा, जब ये डाटाबेस क्वेश्चन होगा तो ये आसान होगा। सर कैसा आसान होगा? ऐसा आसान होगा जैसे क्वेश्चन ने ये किया था। ये उसी टाइप की चीज़ तो है, ये उसी टाइप की चीज़ तो है, लेकिन जब ये ऐसा बनता है तो फिर ये वाला सवाल आपसे पूछेगा आसान वाला। इसको सॉल्व करने में तो दिक्कत आ जाएगी। टी को एफ को यहाँ लेके जाओ, टी यहाँ एफ यहाँ, तो सॉल्व करना थोड़ा सा कंपेरेटिव लंबा हो जाएगा। लेकिन बच्चों इस टाइप का सवाल भी पूछा जा, जैसे मैंने ये बनाया था वो सही था, यहाँ पे पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखते हैं। सो दिस इज योर रोप, रोप बोल रहा हूँ बेटा एम और एल। सर यहाँ फोर्स आपकी एफ है, तो इससे इस बी पॉइंट के ऊपर एक्स दूरी पे आप बताओ टेंशन क्या आएगी? पूरी रोप का एक्सेलरेशन आप निकाल दोगे? हाँ निकाल दूंगा सर। कहाँ? एक्सटर्नल डायरेक्शन में। सो ए विल बी एफ डिवाइड बाई एम। सही है क्या? ये आसान है, पीएमटी पूछता है। सो आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों? किसी साइड का भी ले लो। सर मैं पीछे का ले लेता हूँ टेंशन। सर पीछे वाले का लंबाई क्या हो जाएगी? एल माइनस एक्स। सो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? एम इंटू, इसका मास अभी निकाला था, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ये मास आ गया और ए एज इट इज। सो एम बाई एल, एल माइनस एक्स इंटू एफ डिवाइड बाई एम। एम से एम कैंसिल, एफ बाहर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एल। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सवाल और पूछा हुआ पीएमटी का भी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सवाल और पूछा हुआ पीएमटी का भी। सही है क्या बच्चों? बेटे ये मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अरे ये जितना मुश्किल ये था इतना मुश्किल नहीं पूछता भाई, ये वाला पूछे बड़ी बात। लिख देता हूँ, पीएमटी में नहीं आएगा। क्यों करवा रहा मास्टर मेरी यार? इसलिए करवा रहा मास्टर ताकि तुम्हारे कंसेप्ट बने, इसलिए करवा रहा कि चीज मुश्किल नहीं, आसान है। हम एक बार सीख लिए तो हमारा अपने आप क्वेश्चन बनेगा। सही है क्या? मैं टेंशन के कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे जाता हूँ बेटा, पुली वाले पे जाता हूँ, पुली वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ। उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे, बाद में पूरी मैकेनिक्स में काम आएगा। देखो इसका भी मेथड अलग हो सकता है। एक पुली है बच्चों, बेटा ये मैं मासलेस पुली लूंगा तब तक एक अलग कहानी है, मास वाली आएगी तो तब अलग कहानी हो जाएगी। वो तो स्ट्रिंग भी मासलेस है। सर ये मैंने ले लिया M1, चलो यार डाटाबेस करते हैं। ये मैंने ले लिया बच्चों 5 kg और ये मैंने ले लिया बच्चों 10 kg। ऐसा यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम एंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। बच्चा टेंशन एक होगी कि दो होगी? बच्चा टेंशन यहाँ एक होगी या दो होगी? बच्चा टेंशन कितनी होगी बेटा? सर यहाँ से धागा ऐसे जाकर यहाँ तक एक ही धागा, टेंशन एक ही होगी, टी होगा, T1 T2 नहीं आएगा। सर एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? सर पहले हम क्या करते हैं, नेट फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सर नेट फोर्स क्या? सर एक साइड नीचे की तरफ ऐसे 10 है, ऐसे 10G यानी 100, एक साइड 50। सर ये हाथ मेरा ऐसे 10G, ये 50, तो कौन खींचेगा सर? ये 100 या 50? सर ये वाला ज़्यादा, तो ये ऐसे नेट डायरेक्शन आ जाएगी। ऐसे डायरेक्शन कैसे आ जाएगी एक्सेलरेशन की? ऐसे नेट फोर्स की। सर नेट फोर्स कैसे, एक्सेलरेशन कैसे बनाते थे? नेट फोर्स सर एक साइड 100, ये 50, 100 माइनस 50 डिवाइड बाई टोटल मास, दैट इज 50। सर 50 डिवाइड बाई 50, सो वी कैन राइट एज, कैंसिल करो बेटा 5 से, ओके 10 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। कैंसिल कैंसिल किया बेटा? सर ये हाथ नीचे ऐसे 100 खींचना चाहता है 50, तो ये पहले खींचेगा, नीचे जाएगा तो पहले 50 कैंसिल करेगा, पहले 50 कैंसिल, फिर 50 नेट इफेक्ट बच गया, मान लिया। ये 100 ये 50 कहाँ जाएगा सर? ऐसे चलने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो इसलिए नेट फोर्स कहाँ बच्चों? ये 100 ये 50, 100 माइनस 50 ऐसे है ना। टेंशन निकालना फिर वही कहानी, किसी का भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बेटा। 10 kg का नीचे कितना 100, टेंशन कहाँ की? अवे फ्रॉम पॉइंट। 10 kg देखेंगे तो अवे फ्रॉम पॉइंट। और एक्सेलरेशन कहाँ सर? पहले निकाल दिया नीचे। एक्सेलरेशन आने पर क्वेश्चन आसान हो जाता है बच्चों। सर टी ज्यादा कि 100 ज्यादा? टी ज्यादा है कि 100? सर कहाँ जा रहा है? नीचे। सर कहाँ जा रहा है? नीचे। नीचे जाए कौन ज्यादा होगा बेटा? 100। सो 100 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और टेंशन वी कैन राइट एज 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 3, आंसर 100 डिवाइड बाई 3 न्यूटन। फटाफट एक दो एग्जांपल और मैं आपको करवाता हूं। मैं क्वेश्चन को लिखूंगा, लिखने के बाद फटाक से आप पोज करना और पोज करने के बाद सवाल को सोल्व करना। ये 10 किलो और ये 5 किलो, 3 ब्लॉक लगा दिए। स्ट्रिंग्स एंड पुली आर मासलेस। बच्चों पहले देखो टेंशन, सर यहाँ से यहाँ तक एक ही धागा T1 टेंशन, एक टेंशन, ये छोटा सा अलग टुकड़ा T2।
आपको T1 और T2 निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। पॉज करो, बनाओ। क्या बन जाएगा सर? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो किस साइड मास ज़्यादा। सर इस साइड ज़्यादा, तो यहाँ एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी सर? ये 10 और 5 15, नीचे 150 है और यहाँ कितना 5। सर ये 150, ये 50, तो कैसे जाएगा? 150 माइनस 50 ऐसे। सर कितना हो जाएगा? 150 माइनस 50 डिवाइड बाई टोटल मास आपका 20। सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना T1 और T2। कोने से पकड़ लो, 5 kg वाला पकड़ लिया, नीचे कितना हो जाएगा? 50। ऊपर सर ये टेंशन T2 वाला, तो ऊपर T2। और एक्सेलरेशन कहाँ बेटा? नीचे। सर 50 ज़्यादा है कि T2? बेटा नीचे ज़्यादा, तो 50 ज़्यादा होगा, तो 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 5 इंटू ए की वैल्यू क्या बच्चों? अगेन 5। सो T2 वी कैन राइट एज 25 न्यूटन। वो तो T1 निकालना चाहो तो बच्चा आप टेंशन निकाल सकते हो, लेकिन कोने वाले से निकालना। कोने वाले से निकालने का फायदा होता है, ये 5 kg लिया, नीचे कितना 50। सर ऊपर कितना टेंशन है? T1। सर एक्सेलरेशन भी इसके लिए कहाँ बेटे? इसके लिए तो ऊपर ही एक्सेलरेशन, तभी तो ऐसा चला हुआ सिस्टम। सर T1 ज़्यादा की 50। सर T1 की वैल्यू जाए तभी तो ऊर गया। T1 माइनस 50 इज इक्वल टू सर 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 5। सो T1 में क्या राइट है? 75 न्यूटन। सही है क्या बच्चों? सही है बेटा, बात समझ पा रहे हो शायद, है ना? थोड़ा थोड़ा वेरिएशन, ये चलता रहेगा ये काम। तो ये शुरू किया है, रोटेशन तक जाएगा, रोटेशनल मोशन तक जा। आपने ऐसा पढ़ा हो सकता है बेटा mg माइनस T1, ऐसा नहीं किया हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कर रहा है ना, मैं ऐसे बता रहा हूँ बच्चों, किसकी फोर्स ज़्यादा हो आइडेंटिफाई करो, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, नेट फोर्स डिवाइड बाई मास। ऐसे ही मैं काम करूँगा पूरे रोटेशन तक, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, है ना? फिर मैं ऐसे पूछूँ हमेशा डायरेक्शन बनाने के बाद, देखो बेटा T1 ज़्यादा की 50, सर ऊपर ज़्यादा T1 ज़्यादा होगा, मैं ऐसे पूछूंगा, क्योंकि सर मोशन नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है, ज़्यादा फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। सर ये मैंने ले लिया यहाँ आपका 10 kg, यहाँ ले लिया 10 kg पुली है, और यहाँ ले लिया बच्चों 5 kg, यहाँ ले लिया बेटा 5 kg, और ये मैंने बोल दिया, ने सुनना एक गजब होगा 30 डिग्री, ये मैंने बोल दिया 30 डिग्री। देखना बेटा नेट एक्सेलरेशन कहाँ है? सर यहाँ नीचे क्या आता था? अभी आपको सिखाया था mg साइन थीटा। यहाँ क्या आता था बच्चों? सर mg साइन थीटा। यहाँ क्या लगता है? mg। सर ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू साइन 30, दैट इज 50 न्यूटन। ये भी क्या है? 50 न्यूटन। पर क्या कहीं मोशन हो पाएगा? नहीं, जीरो। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। फिर टेंशन क्या आएगी? एक्सेलरेशन जीरो, तो टेंशन क्या आएगी? तुम बोलोगे जीरो, मैं बोलूँगा काटा। तुम बोलोगे जीरो, मैं क्या बोलूँगा? काटा। क्यों? सर फ्री बॉडी डायग्राम तो बना के देख लो। 5 kg में नीचे क्या था? 50, ऊपर क्या है? टेंशन। एक्सेलरेशन हाँ सर जीरो, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन भी जीरो, तब भी क्या होगा? तो टी के बराबर होगा, तभी तो जीरो हुआ होगा। सो टेंशन विल बी नॉन जीरो। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, लेकिन फिर भी टेंशन क्या है? नॉन जीरो। सही है क्या? अरे आपको अपनी मर्जी से जीरो जीरो नहीं करना है, कहीं एक्सेलरेशन जीरो पे फैल जाओ। एक्सेलरेशन जीरो, अगर स्टेप तो कंटिन्यू करेंगे ना, अगर आप एम ए करते रहे एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो एफ नेट इक्वल टू जीरो कर दो, तो उससे ही बन गया एफ नेट 1 T माइनस 50 इक्वल टू जीरो। सो वी कैन राइट है T इज इक्वल टू 50। बस आज का लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे। ये लिखा बच्चों मैंने 53 डिग्री, ये लिखा मैंने 37 डिग्री। सो हियर इज योर 10 kg, दिस इज योर पुल्ली, ऑल थिंग्स आर मासलेस एंड स्मूथ। और यहाँ मैं ले लेता हूँ बच्चों अगेन 10 kg। आप बताओ बेटा टेंशन क्या आएगी? आप बताओ तो टेंशन एंड एक्सेलरेशन क्या होगी? टेंशन एंड एक्सेलरेशन सर क्या टेंशन होगी? दो होंगी, एक होगी बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही धागा, तो एक ही टेंशन है ना बेटा, एक ही धागा एक ही टेंशन। सर यहाँ कितना फोर्स लगेगा? सर mg साइन 37, साइन 37 याद आपको? साइन 37, 37 और 53 में तो 3/5 आएगा, 4/5, छोटे में छोटा, याद है क्या? 3/5 2, कितना बन जाएगा? 60। यहाँ कितना बनेगा बेटा? सर 10 इंटू 10 कोस 53, कोस 53 कितना होता है? सॉरी साइन 53 कितना होता है बच्चों? 4/5, दैट इज योर 80। किस साइड ज़्यादा फोर्स? सर इस साइड ज़्यादा। सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई सर ऐसी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी हो गई? ऐसी। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? सर 80 माइनस 60 डिवाइड बाई 20, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों आप चाहो किसी से निकाल लो, मैं इस 10 kg से बना रहा हूँ। ये क्या है? 10 kg, नीचे कितना 80, ऊपर क्या है? टेंशन। इसी डायरेक्शन में क्या बच्चों? एक्सेलरेशन। इसी डायरेक्शन में क्या बेटा? एक्सेलरेशन। में इस वाले ब्लॉक को उठा रहा हूँ, तो बच्चों क्या बन जाएगा? सर 80 ज़्यादा की टी ज़्यादा है? सर नीचे ज़्यादा तो 80 ज़्यादा, 80 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी? 1। सो टी वी कैन राइट एज 17 न्यूटन। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। आज आराम से नोट्स को ही 2 बार रिवाइज करो। पहली बार मैकेनिक्स में आए हो, अच्छी मैकेनिक्स में पहली बार आए, अच्छे 2 बार नोट्स को पढ़ो। फिर अब कल जब अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पे आएंगे, तो इसको मैं लगातार जो आज बात बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको इसको रोटेशन फ्लूइड तक लेके जाऊँगा, SHM तक लेके जाऊँगा, लास्ट तक 11th में। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना सीखना। आज वाले लेक्चर को 2 बार जब देख लो, या नोट्स को अच्छे से देख लेना, तो क्वेश्चन में डाउट है दोबारा देख लेना। अच्छे से पढ़ते रहो, आप आराम से पढ़ो। इस बार 170 150 हम जरूर लेंगे, इस बार डॉक्टर हम जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।